भरतपुर गांव में हरिया खेती करने का काम करता था और उसी से वो अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। इसी तरह से वो अपना जीवन खुशी खुशी जी रहा था। अरे मेरे बैल, जल्दी जल्दी खेत जोतो, फिर कल हमें जमींदार के खेत में जाकर वहां भी उनका खेत जोतना है। उफ, कितनी गर्मी है। इस कड़कती धूप में तो मेरी जान ही निकल जाएगी। थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। फिर हरिया पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और पानी पीता है। अरे वाह, पानी पी के कितना सुकून मिला। अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, कुछ देर बाद फिर खेत जोत लूंगा। हरिया ऐसा सोचकर आराम करने लगता है और थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग जाती है। फिर कुछ देर बाद वहां पे एक जहरीला बिच्छू आता है और वो हरिया के एक बैल को काट लेता है, जिससे उसका एक बैल जमीन पर गिर जाता है और वो मर भी जाता है। फिर कुछ देर के बाद जब हरिया की नींद खुलती है तो अरे बाप रे, लगता है मैं बहुत देर तक सो गया। अभी तो पूरा खेत जोतना बाकी है। अब जल्दी जाकर अपना काम खत्म करता हूँ। अरे ये क्या, मेरे बैल को क्या हुआ? हे भगवान, लगता है किसी जहरीले बिच्छू ने मेरे बैल को टस लिया है। अब मैं क्या करूँगा? यही तो मेरी रोजी रोटी कमाने का जरिया था। फिर हरिया अकेला बैल को लेकर दुखी मन से अपने घर पहुंचता है। अरे हरिया बेटा, तुम एक ही बैल को लेकर आए हो, दूसरा कहाँ है? क्या बताऊं माँ, आज खेत में जब थक के मैं थोड़ा आराम कर रहा था कि तभी बिच्छू ने मेरे एक बैल को काट लिया और वहीं पे उसकी मौत हो गई। अब पता नहीं आगे क्या होगा। अरे बेटा, ये तो बड़ी समस्या हो गई है। लेकिन बेटा, इस एक बैल का तुम क्या करोगे? ये तुम्हारे किसी काम का नहीं, और वैसे भी हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो मेरी बात मानो और इस एक बैल को बेच दो। कम से कम कुछ दिन तक घर का खर्चा चल जाएगा। अपनी माँ की बात हरिया मान लेता है और वो एक बैल किसी दूसरे किसान को बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। कुछ दिन तक तो उसका घर चल जाता है, लेकिन फिर उसे पैसों की तंगी हो जाती है। बेटा, कल से घर में एक भी खाने का दाना नहीं है। सारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं। तू कहीं से कुछ इंतजाम कर। अपनी माँ की बात सुनकर वो बाहर काम की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर वो थक हार कर उदास हो उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहां उसकी बैल को बिच्छू ने डसा था, और उसे याद कर रोने लगता है। तभी वहां से एक साधु गुजर रहा होता है। हरिया का रोना सुनकर साधु बाबा उसके पास आते हैं। अरे बालक, तुम कौन हो और इस तरह पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं साधु बाबा, मेरी एक बैल बिच्छू के काटने से मर गई, जो कि मेरा और मेरी बूढ़ी माँ का जीने का सहारा था। उसी की बदौलत लोगों के खेत जोतकर हमें 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। कल से मैं और मेरी माँ भूखे हैं। अब मैं अपनी भूखी माँ के लिए खाने का इंतजाम कहाँ से करूं? अच्छा, तो ये बात है। बालक, मैं तुम्हारे बैल को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक परात देता हूँ, जिससे तुम्हें जो भी खाने का मन करे तुम इस परात से मांग लेना। हरिया को साधु बाबा वो परात देकर वहां से चले जाते हैं। फिर हरिया उस परात को लेकर घर आता है। अरे बेटा, ये क्या उठा लाया? मैंने तुम्हें अनाज लाने को कहा था, जिससे पेट भरे, और तुम ये परात लेकर आए हो। ये हमारे किस काम का? इससे पेट थोड़ी भरेगा। अरे माँ, ये कोई आम परात नहीं है। मुझे ये परात एक साधु बाबा ने दिया है और उन्होंने कहा है कि इसे हम जो चाहे वो खाने को मांग सकते हैं। चलो, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। ऐ परात, मुझे और मेरी माँ के लिए ढेर सारा पकवान दे दो। हरिया के ऐसे कहते ही तुरंत उस परात में बहुत तरह के अलग अलग पकवान और खाना आ जाता है, जिसे देखकर दोनों खुश होकर पेट भर खाना खाते हैं। भला हो साधु महाराज का, अगर वो नहीं होते तो हम भूखे ही मर जाते। कुछ दिन ऐसे ही निकलते चले गए। फिर एक दिन हरिया का एक दोस्त विजय गांव भर में उसे ढूंढ रहा था। अरे भैया, आजकल हरिया कहाँ है?
बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया है। वो क्या है कि मुझे मेरा खेत जुतवाना था, इसलिए उसे ढूंढ रहा हूँ। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? उसने खेत जोतना छोड़ दिया है। उसकी एक बैल को बिच्छू ने डस लिया था, इसलिए वो मर गई और दूसरी को हरिया ने किसी और को बेच दिया। इसलिए अब वो किसी का खेत नहीं जोतता है। अरे इतना सब कुछ हो गया हरिया के साथ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। बेचारे का गुजारा कैसे हो रहा होगा, मुझे चलकर देखना चाहिए। फिर विजय हरिया के घर पहुंचता है और उसके घर के बाहर उसे जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। अरे हरिया, कहाँ है तू? बाहर आ, देख मैं विजय तुझसे मिलने आया हूँ। अरे विजय भाई, आप यहाँ? बताइए कैसे आना हुआ? पहले आप घर के अंदर तो आइए, अंदर चलकर आराम से बैठकर बात करते हैं। अरे हरिया, वो मुझे मेरा खेत जुतवाना था, लेकिन फिर गांव वालों से पता चला कि तेरी बैल मर गई और तुमने ये काम छोड़ दिया है। अब तुझे बहुत मुश्किल हो रही होगी ना? हाँ, पर अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो चुका। वैसे मैंने ये काम छोड़ दिया है, आप किसी और को ढूंढ लीजिए अपने खेत जोतने के लिए। वैसे आप पहली बार मेरे घर आए हैं, ऐसे तो खाली पेट में आपको जाने नहीं दूंगा। बताइए आपको क्या खाना पसंद है? अरे ये गरीब के खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं और ये मुझे खिलाएगा? वैसे मुझे रबड़ी और जलेबी बहुत पसंद है, बहुत वक्त हो गया खाए हुए, लेकिन तुम्हारे घर ये कहाँ मिलेगा? फिर हरिया अंदर कमरे में जाकर उस जादुई परात से रबड़ी और जलेबी मांगता है और तुरंत उसे लाकर विजय को खाने को देता है। रबड़ी और जलेबी देखकर विजय चौंक जाता है, लेकिन बिना कुछ बोले उस वक्त वो रबड़ी और जलेबी खा लेता है और खाकर अपने घर आ जाता है और सोचने लगता है, अरे उस गरीब के पास इतना मजेदार रबड़ी और जलेबी कहाँ से आया? पता लगाना पड़ेगा कि वो कुछ काम तो नहीं कर रहा है, फिर भी उसका घर कैसे चल रहा है। फिर अगले दिन से विजय हरिया के घर नजर रखने लगता है। माँ चलो, खाना खाने का समय हो गया है, मैं अभी परात से खाना मंगवाता हूँ। ऐ परात, हमारे लिए बिरयानी और गुलाब जामुन दे दो। हरिया के कहते ही कुछ ही सेकंड में उसका मन चाहा खाना परात में आ जाता है। दोनों माँ बेटे खाना शुरू करते हैं। ये सब विजय खिड़की से देख रहा होता है। अच्छा तो ये बात है, इस हरिया के पास ये जादुई परात है। अब मैं इस परात को ही चुरा लूंगा, फिर मैं भी अपना मनपसंद खाना खा सकता हूँ बिना कोई मेहनत के। फिर एक रात मौका देखकर विजय हरिया के घर आकर उस परात को चुराकर अपने घर ले आता है। ऐ परात, मुझे खाने के लिए ढेर सारे पकवान दे दे जल्दी से। विजय के बोलने पर भी परात उसे खाना नहीं देता है। अरे लगता है इस परात का कोई जादुई मंत्र होगा, इसलिए ये मुझे खाना नहीं दे रही है। मैं कल पता लगाता हूँ कि इसका क्या माजरा है। अगली सुबह हरिया अपनी परात घर में ना पाकर बौखला जाता है। कल रात मैंने जादुई परात यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? लगता है किसी ने उसे चुरा लिया है। अब यहाँ वहां ढूंढने से कुछ नहीं होगा, मुझे बाबा को जाकर ये बात बतानी चाहिए। हरिया तुरंत पूरे गांव में बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन पूरे गांव छान मारने के बाद भी हरिया को बाबा कहीं नहीं मिलते हैं। वो फिर थक हार कर उसी खेत वाले पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है कि तभी थोड़ी देर में वहां बाबा जी आ जाते हैं। अरे बालक, तुम फिर से यहाँ? अब क्या हुआ तुम्हें? बाबा, आपने जो मुझे परात दिया था वो किसी ने चुरा लिया है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा है। फिर साधु बाबा अपनी आंखें बंद करके ध्यान में देखते हैं कि हरिया का परात विजय ने कल रात चुरा लिया है और अभी भी वो हरिया और बाबा की बातें पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहा है। बेटा, अभी मैं तुझे एक डंडा दे रहा हूं, तू उसे अपने घर ले जा। आज रात ही तुझे वो चोर खुद ही परात दे जाएगा। बाबा की बातें मानकर हरिया वो डंडा अपने साथ घर लेकर चला जाता है। अच्छा तो ये बात है, ये बाबा ही हरिया की मदद कर रहे हैं। पहले वो जादुई परात और अब ये डंडा। चलो कोई बात नहीं, आज रात इस डंडे को भी चुरा लेता हूँ,
फिर आधी रात में विजय हरिया के घर पहुंचता है और उस डंडे को भी चुराकर अपने घर ले जाता है। अरे वाह, चलो अब देखता हूं ये डंडा क्या जादू कर सकता है। ऐ डंडे, दिखा अपना कमाल, क्या कर सकता है तू, दिखा। हरिया के ऐसा कहते ही डंडा हवा में उड़ने लगता है और विजय की पिटाई करने लगता है। अरे माई रे, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ मुझे इस डंडे से। मार एक डालेगा क्या? अब तो रुक जा। लगता है ये डंडा तभी रुकेगा जब मैं वो जादुई परात को हरिया के हवाले कर दूंगा। ऐसा कहकर विजय परात लेकर हरिया के घर की ओर दौड़ने लगता है। हरिया, ओ हरिया, भाई जल्दी से बाहर आओ। विजय की चीख पुकार सुनकर हरिया जल्दी से घर के बाहर आता है। अरे विजय, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी रात को? और ये मेरा परात तुम्हारे पास कैसे? और ये डंडा तुम्हारे सिर पर क्या कर रहा है? विजय कुछ कहता उसके पहले ही हरिया को बाबा की बातें याद आ जाती है। आज रात ही परात चोर खुद परात लेकर तुम्हारे घर आ जाएगा। अच्छा, तुम ही हो जिसने कल रात मेरा परात चुराया था, है ना? और इतने से भी पेट नहीं भरा तो तुमने ये डंडा भी चुरा लिया। बाबा ने ये अच्छे तरीके से तुम्हें सजा दिया है। अरे हरिया भाई, मुझे माफ कर दो। ये लो अपनी परात और मेरी जान छोड़ने बोलो इस डंडे को। ऐसा कह के विजय परात जमीन पर ही छोड़कर वहां से 9-2-11 हो गया और इस तरह हरिया को अपना परात वापस मिल जाता है और विजय को भी अच्छा सबक मिल जाता है कि किसी और की चीज पर नजर नहीं रखनी चाहिए।